अमेरिका समेत पूरी दुनिया में डर की वजह बने कोरोना वायरस का संकट भारतीय उपमहाद्वीप पर भी मंडरा रहा है। वैसे भारत और आसपास के देशों में अमेरिका और यूरोप की तुलना में मरीजों की संख्या कम है, मौतें भी कम हुई हैं, लेकिन बंदिशों की वजह से जिंदगी थम सी गई है। कवर स्टोरी में बताएंगे कोरोना काल में कैसा है भारत के पड़ोस का हाल। पड़ोसी देशों की तस्वीर दिखाने के पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत के ताजा हाल पर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान भारत में 376 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब तक 1637 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 38 लोगों की मौत हुई है और 132 लोग बीमारी से उबर भी चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली में की तबलीगी जमात से निकाले गए 1800 लोगों को 9 अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्होंने गुजारिश की कि अभी धार्मिक आयोजन ना किए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े निर्देशों का ध्यान रखा जाए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज खास ऐलान किया। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केजरीवाल ने कहा कि अगर इलाज करने के दौरान हुए संक्रमण से किसी की मौत होती है तो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। और अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर के कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 8.5 लाख के पार हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 43,000 से ज्यादा हो गया है और अकेले यूरोप में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में एक दिन के अंदर 864 लोगों की मौत हुई है। अब तक वहां 9,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में एक दिन में 563 लोगों की जान गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 2,300 से ज्यादा हो गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि विंबलडन रद्द किया गया है। टेनिस का यह टूर्नामेंट 29 जून से शुरू होना था। वहीं अमेरिका की बात करें तो वहां अब तक 4,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। और अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान में 2100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। अब तक 27 की मौत हुई है और सबसे प्रभावित राज्य वहां पर पंजाब है, जहां 700 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं और अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान इस चुनौती का सामना कैसे कर रहा है, बता रही है बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। पाकिस्तान में अब सरकार ये दावा कर रही है कि वो कोरोना वायरस के हवाले से किसी भी बड़े क्राइसिस से निपटने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं और मिनिस्टर्स जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मेडिकल कैपेसिटी हो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग हो, गवर्नमेंट इसकी भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक रिलीफ पैकेज भी अप्रूव किया है जिसमें डेली वेज वर्कर्स के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स को और सब्सिडी दी गई है। फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस की गई हैं और जो इंडस्ट्रीज़ के कर्ज़े हैं उस पर इंटरेस्ट को 6 महीने के लिए डेफर कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर में एक बहुत बड़ा फील्ड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है ताकि जो कोरोना वायरस के केसेस जो कि पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रहे हैं उनसे डील किया जा सके। इसके अलावा पंजाब में सरकार ने एक एक्सपर्ट फोरम भी बनाया है। इस फोरम में मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो शामिल हैं और ये मेडिकल प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट को डे टू डे मायर्स पर भी मशवरे दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और जो ड्रग्स पे ट्रायल्स वगैरह हैं वो करने में भी मदद दे रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल है मेडिकल इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स, PPE वगैरह प्रोवाइड करने की मुख्तलिफ सूबों को। इसने और बहुत सा सामान जो है इम्पोर्ट किया है ख़ासकर चाइना से और अब इस सामान को सूबों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जहां से पहले की शॉर्टेजेस की शिकायतें आ रही थी।
इसके अलावा लाहौर में जो रायवन की लोकेलिटी है उसको कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया है। नई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाई गई हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कुछ हफ्ते पहले एक तबलीगी इज्तिमा हुआ था। लोग हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए थे और बाद में जब टेस्ट किए गए थे तो इसमें दर्जनों लोग ऐसे थे जिनमें कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था। हालांकि बांग्लादेश और नेपाल में मरीजों की संख्या कम है। नेपाल में 5 मामले मिले हैं और अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। बांग्लादेश में 56 के सामने आए हैं, 6 की मौत हुई है। कोरोना के मरीजों के मामले ज्यादा ना बढ़े इसलिए वहां भी तमाम पाबंदियां लागू हैं, जिससे जिंदगी का पहिया थमसा गया है। और यही हाल अफगानिस्तान का भी है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के शुरू के दिनों में जो गाइडलाइंस या एडवाइसेस सरकार की तरफ से लोगों को दिए गए थे उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। मैंने खुद बाजार जाके जिन लोगों के साथ बात की थी, मेंटेलिटी उनकी ऐसी थी कि हम मुसलमान हैं, वुज़ू करते हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो हमें कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कर सकेगा। पर रिलीजियस स्कॉलर्स ने उनको समझाने की कोशिश की और कहा कि ये वायरस है, ये एक बीमारी है और बीमारी दीन और मजहब नहीं समझती, सारे लोगों को इफेक्ट करेगी यकसा। तो अब थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। दुकानें ज्यादातर बंद है, भीड़ नहीं होती, गाड़ियां बहुत कम नजर आ रही है सड़कों पे। Prime Minister Sheikh Hasina today said the government will extend the ongoing shutdown. प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि सरकार चल रहे लॉकडाउन को आगे बढ़ाएगी। इस लॉकडाउन को 9 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आने वाले बंगाली नए साल का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी सोशल गैदरिंग ना करे। ये बांग्लादेश में मनाए जाने वाले बड़े त्योहारों में से एक है। बांग्लादेश में लोगों का जीवन अब रुक सा गया है। कुछ सरकारी कंपनियां अभी चल रही हैं। सुरक्षा बल सड़कों पर हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पर निगरानी रख सकें। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। लॉकडाउन की अवस्था में नेपाली लोग अभ्यस्त हो रहे हैं धीरे धीरे, मगर बहुत परेशानी भी हो रही है। शहर के अमीर लोग जिनके पास पैसे हैं वो खा रहे हैं, पी रहे हैं आराम से अपने घर के अंदर, मगर शहर से बाहर से खबर आ रही है कि लोग को खाने को जो खाना चाहते हैं वो खाना नहीं मिल रहा है। शहर में लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, फिर भी परेशानी भी है। वो धीरे धीरे जुगाड़ कर रहे हैं, मगर गांव में, दूर दराज में और नेपाल भारत सीमा में बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा ही खबर काठमांडू में आ रही है। फिर भी नेपाल की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है ये वायरस की वजह से। भले ही एशिया के इन देशों में अभी मामले कम हैं, पर WHO के मुताबिक इन्हें ही सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है।